डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉन के एक्जोस्केलेटन के बारे में रीड करेंगे, प्रॉन के बाह्य कंकाल के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रॉन का बाह्य कंकाल, प्रॉन का जो बाह्य कंकाल होता है वो कठोर काइटिन से बने हुए एक आर्मर लाइक बहुत कठोर कवच इसके ऊपर होता है, जो कि इसके जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको सुरक्षित करता है इस शील्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये क्यूटिकल जो होता है बहुत हार्ड होता है और इसके अंदर डिपोजिशन होता है लाइम सॉल्ट का, मतलब चूने के लवण का, और स्क्लेरोटिन का। ठीक है, इनके द्वारा ये कठोर होता है इतना कि इसके जो अंदर के सॉफ्ट उपांग होते हैं उन पूरा शरीर जो होता है उसकी ये रक्षा करता है, कठोर काइटिन का बना हुआ कंकाल। ये जो बाह्य कंकाल होता है वो कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ होता है जिनको स्क्लेराइट कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसका सिफेलोथोरेक्स पार्ट है, ये सिफेलोथोरेक्स पार्ट, ये आप देख रहे हैं, सिफेलोथोरेक्स पार्ट होता है वो 13 स्क्लेराइड्स, जो प्लेटें हैं उनको बोलते हैं स्क्लेराइड्स, और ये जो सिफेलोथोरेक्स है वो 13 स्क्लेराइड्स से मिलकर बना हुआ होता है, जो जुड़कर एक शील्ड के जैसी संरचना बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कैरापेस। ठीक है, ये जो कैरापेस होता है वो आगे की तरफ बिल्कुल दांते नुमा संरचना बनाता है जिसको रोस्ट्रम कहते हैं, और ये जो रोस्ट्रम होता है ये अपने साइड में पार्श्व लेटरल साइड के अंदर कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, और ये जो रोस्ट्रम होता है इसका जो आधार होता है इसके पार्श्व में एक खांच, यहाँ पर खांच होती है, ऑर्बिटल नोच, जिसको बोलते हैं अक्षी खांच, ऑर्बिटल नोच पाई जाती है जिसके अंदर कंपाउंड आई का स्टॉक्ड होता है। ठीक है, व्रंत होता है, और ये जो कंपाउंड आइज होती है ये इसका व्रंत जो होता है मूवेबल होता है। ठीक है, और ये जो कैरापेस होता है इसमें आगे की तरफ ये जो ऑर्बिटल नोच है इसके आगे की तरफ दो प्रवर्ध स्पाइन निकले हुए होते हैं, प्रवर्ध या स्पाइन निकले हुए होते हैं। सबसे पहले ये बड़ा स्पाइन होता है जिसको बोलते हैं एंटिनल स्पाइन, ये आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे दो स्पाइन दिखाई दे रहे हैं। ये एंटिनल, आगे वाला जो बड़ा है वो एंटिनल स्पाइन, और पीछे वाला जो है थोड़ा शॉर्ट है, छोटा है, वो होता है हिपेटिक स्पाइन। ठीक है, यकृत कंटक। ठीक है, और ये जो कैरोपेस होता है, कैरापेस जो होता है वो पार्श्व साइड में, ये जो लेटरल साइड होती है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स होता है, स्वतंत्रता फ्रीली मतलब लटका हुआ इसके ऊपर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रैंकियोस्टेजाइट, ये देख रहे हैं नीचे, ब्रैंकियोस्टेजाइट, ब्रैंकियोस्टेजाइट, इधर लेटरल साइड जो है वह इसको बोला जाता है ब्रैंकियोस्टेजाइट, मतलब गिलावरक या क्लोमावरक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रैंकियोस्टेजाइट होता है और इसका जो थोरेक्स है, वक्ष है, उसके बीच में गिल चैम्बर पाया जाता है, और इस गिल चैम्बर के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सिफेलोथोरेक्स पार्ट होता है उसके वेंट्रल सरफेस पे, अधर सतह के ऊपर प्रत्येक जो खंड होता है उसके ऊपर स्टर्नम पाया जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ जो खंड होते हैं उनके ऊपर स्टर्नम पाया जाता है। तो प्रथम खंड जो होता है उसको ऑफ्थैल्मिक स्टर्नम या नेत्री स्टर्नम कहते हैं, उसके पीछे एंटीन्यूलर स्टर्नम होता है नीचे, और उसके जस्ट आगे होता है एंटिनल स्टर्नम। ठीक है, और ये जो तीसरे और चौथे खंड नीचे की तरफ होते हैं उनके बीच में वेंट्रल साइड में अधरी मुख पाया जाता है, और जो मुख होता है, माउथ होता है, आगे की तरफ लेब्रम और पीछे की तरफ लेबियम के द्वारा कवर्ड रहता है। ठीक है, अब इसमें जो 5 से लेके 5th से लेके 13 तक के जो स्टर्नम होते हैं वो जुड़कर इस थोरेक्स का नीचे अदर वेंट्रल साइड में थोरेक्स का फर्श बनाते हैं। ठीक है, और ये 5 से 13 तक के जो इसके सेगमेंट होते हैं उसमें जो पार्श्व के जो लेटरल सेगमेंट होते हैं उनमें जो स्क्लेराइट होते हैं उनको एपिमेरोन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एब्डोमन है, इसका एब्डोमन पार्ट जो है, एब्डोमन में 6 खंड पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6,
ये जो 6 खंड है, प्रत्येक 6 खंड के ऊपर स्क्लेराइड्स अलग अलग होते हैं। जो स्क्लेराइड्स की कवर है वो सबके ऊपर ये प्लेटें अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, जिस तरह ये जो कैरापेस है, सिफेलोथोरैक्स पार्ट है, इसके अंदर तो ये सारे स्क्लेराइड्स 13 स्क्लेराइड्स थे, ये फ्यूज्ड हो गए। ठीक है, इनके फ्यूज्ड होने से ये कैरापेस का निर्माण होता है, जबकि एब्डोमेन में जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इस एब्डोमेन के ऊपर के जो डॉर्सल सरफेस पे जो कवर है, इसको बोलते हैं टर्गम या टर्गाइट। ठीक है, ठीक है, ये चौड़े होते हैं और उभरे हुए गोलाई लिए हुए होते हैं। और ये जो प्रत्येक खंड है एब्डोमेन का, उसके नीचे की तरफ ये ऊपर मतलब लेटरल पिक्चर है, नीचे की तरफ अधर साइड में जो खंड होते हैं उनको बोलते हैं स्टर्नम या स्टर्नाइट। ठीक है, और पार्श्व में लेटरल साइड में जो स्क्लेराइट पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्लूरोन्स। लेटरल साइड में जो स्क्लेराइट होते हैं उनको प्लूरोन कहते हैं। और ये जो 2 खंड होते हैं, जैसे ये खंड और ये खंड, 2 खंडों को जोड़ने वाली जो ये प्लेटें जो होती है, इनको जोड़ने के यहाँ पर आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये संधि कला पाई जाती है जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो संधि कला होती है उसको बोलते हैं इंटरटर्गल ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, और नीचे के जो खंड होते हैं उनमें जो 2 स्टर्नम है उनको जोड़ने वाली जो संधि कला होगी उसको बोलते हैं अंतरा स्टर्नल संधि कला या इंटर स्टर्नल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो उपांग होते हैं इसके अपेंडेजेस जो हैं वो अपनी अपनी तरफ के प्लूरोन जो कि पार्श्व साइड से निकलते हैं, अपनी तरफ के प्लूरोन से एक छोटी सी प्लेट एपिमेरोन से जुड़े रहते हैं। इसको इसमें देखो, ये देखो, ये प्लूरोन्स है और एपिमेरोन। ऊपर की तरफ टर्गम आप देख रहे हैं, टर्गम। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंसर मसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एब्डोमेन का क्रॉस सेक्शन है प्रोन का। ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्सर मसल्स पाई जाती हैं, अपेंडेजेस की मसल्स हैं, नर्व कोड यहाँ पे, नर्व कोड, ये कॉक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। ठीक है, ये इसके स्विमिंग में इसकी इधर देखिए, और ये नीचे की तरफ अधर सतह पर जो है वो स्टर्नम दिखाई दे रही। तो डॉर्सल सरफेस पे टर्गम, अधर वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम, और ये साइड में प्लूरोन्स। ठीक है, प्लूरोन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो अपेंडेजेस होते हैं अपने तरफ की जो प्लूरोन है उससे एपिमेरोन के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये एपिमेरोन जो होती है प्लूरोन के ही भाग होती है। ठीक है, और उधर ये जो एब्डोमेन होता है उसके जो प्रत्येक खंड होते हैं वो अपने पिछले खंड के साथ साइड में पार्श्व में जुड़े हुए होते हैं, हिंज जॉइंट के द्वारा भी। ठीक है, जिसके कारण इसमें मूवमेंट होता है, एक साथ मतलब जॉइंट एडवेंचर होता है। इसके द्वारा ये आपस में आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और ये हिंज जॉइंट ये मिलके एक साथ ये इसके एब्डोमेन में मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, और प्रोन के जो प्रत्येक खंड होते हैं एब्डोमेन के उधर भाग के जो सेगमेंट होते हैं उनमें हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। ये डायग्राम में आप देख रहे हो, हर एक सेगमेंट से एक जोड़ी उपांग या अपेंडेजेस निकलते हैं। ये जो अपेंडेजेज होते हैं ये भी क्यूटिकल का इनके ऊपर बाह्य आवरण पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कंकाल होता है इसका वो नलिकाकार खंड या पाद खंडों में विभाजित होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, इसमें पूरा एक नहीं होता, पाद खंड पाए जाते हैं। और ये पाद खंड जो होते हैं वो लचीली मतलब फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती हैं, संधि कला होती हैं, उसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक जो जोड़ होता है उन पर एक संधि पाई जाती है, जिसके कारण इसके ये जो पाद खंड है उसमें गति संभव होती है। ठीक है, और इसी तरह ये इसी के साथ में इसमें पेशियां भी पाई जाती हैं साथ में, जो कि इसमें प्रसारण और संकुचन का कार्य करती है, जिसके द्वारा इनमें मूवमेंट हो पाता है। तो ये जो प्रोन की ये जो पेशियां होती हैं ये इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोन के अंदर जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं,
मसल्स होती हैं, अपेंडेजेस मसल्स जो हैं वो इसके बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन से जुड़ी होती है, जबकि और जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ये जो पेशियां होती हैं वो इनके अंतः कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं। ये भी एक डायग्राम है जो कंकाल से प्रोन का काट है। साथ ही प्रोन का जो एंडोस्केलेटन होता है वो इसमें जो क्यूटिकल होता है उसकी अतिवृद्धियों के कारण प्रोन का अंतः कंकाल निर्मित होता है। ये जो अतिवृद्धियाँ होती हैं उनको बोलते हैं एपोडेम्स। ये जो क्यूटिकल की अंतःवृद्धियाँ होती हैं उनको बोलते हैं एपोडीम्स। ठीक है, ये एपोडीम्स पर जुड़कर आपस में फ्यूजन होकर अंतः फ्रेगमा कंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कंकाल का निर्माण करते हैं। और पाशर में प्रत्येक खंड के जो लेटरल साइड में जो एपोडीम पाए जाते हैं इनमें से एक जो एपिमेरोन निकलता है, एपिमेरोन से निकलता है वो एंडोप्लूराइट, और दूसरा जो स्टर्नम से निकलता है उसको एंडोस्टर्नाइट कहते हैं। तो इस तरह से ये एपिडोम्स मिलकर इसके एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोन का एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट अगले वीडियो में।